उस सबसे पहले सेक्शन 93 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 93 इज यस दिव्या 83 के क्लॉज 1 में प्रॉपर्टी को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature. 83 के क्लॉज 1 की बात कर रहे हो क्या आप दिव्या? सीआरपीसी का क्वेश्चन है दिव्या, इसको मुझे एक बार वो कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए। कोई बात नहीं, टेलीग्राम कर दीजिए, वो आंसर है। से पापा की वजह से ये सामान हमने पकाया फिल्म और ये टमाटर इलायची की तरकारी। ठीक, चलिए तो बात करते हैं सेक्शन नंबर 93 के बारे में। 93 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कम्युनिकेशन किया जाए, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई एक हम कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, अगर उस इन्फॉर्मेशन से उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तो वो नुकसान या वो दुख दर्द या वो पीड़ा या वो इंजरी जो है उस कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ की वजह से प्रोटेक्टेड हो जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में लेटर के थ्रू, खत के थ्रू लोगों का पत्र व्यवहार चलता था। ठीक, अभी मैंने किसी भी सेक्शन में नोट मेकिंग नहीं करवाई है कविता। मैंने कहा था ना कल कि पहले अपन लोग पूरा डिफेंसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इस पर। ठीक, जब लोगों का पत्र व्यवहार होता था, जब लोगों की लेटर्स में बात होती थी, कॉन्वर्सेशन जो होती थी वो खतों में की जाती थी, उस वक्त पे कई बार ऐसा होता था ना कि डाकिया आता था। डाकिया मतलब पोस्टमैन। अब जब भी पोस्टमैन आता था, पोस्टमैन कुछ कम्युनिकेशन करता था, पोस्टमैन आकर के लेटर देता था। जनरली ओपन लेटर्स होते थे, तो उस वजह से जो पोस्टमैन हुआ करते थे उन पोस्टमैन को भी ऑलरेडी पता होती थी कि भैया इनके बीच में क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। मान लो कि कोई पोस्टमैन आया, पोस्टमैन ने आकर के आपको कोई कम्युनिकेशन दी कि लो भैया बधाई हो, आपके घर में बच्चा हुआ है। ठीक, तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता था, पोस्टमैन को पैसे दे देता था। ठीक, कई बार ऐसा होता था कि पोस्टमैन आता था, बताता था कि अरे भाई आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो पोस्टमैन को घर आते तो नहीं थे, लेकिन बोला जाता था कि अरे बुरी खबर लेके आया है, कोसा वगैरह जाता था। यही सेम हाल डॉक्टर्स का है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स को आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको बताएंगे दैट दिस इज द सिनेरियो। मान लीजिए कि जैसे कौन सी मूवी है, मुन्ना भाई, चलो छोड़ो मूवी छोड़ो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर कोई भी एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट को बता रहा है कि भाई साहब आपको कैंसर, या फिर किसी पेशेंट को बताया जा रहा है कि आपको कोई दूसरा कोई क्रॉनिक डिसीज। अब अगर क्रॉनिक डिसीज है कैंसर, किसी डॉक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को ये चीज बताई गई, मान लीजिए कि वो व्यक्ति उसी वक्त शॉक में चला गया और इसके कारण उसकी डेथ हो गई, विल द डॉक्टर बी लायबल फॉर दिस? फॉर communicating this scenario to the patient? I guess now कार्तिकेय कंटिन्यू क्या होता है? What the hell is continue? What the hell is continue? Are you talking to a teacher? Continue क्या होता है भाई? What is continue? What is continue? Either you say continue sir or you say please continue. What is continue? Sir क्या? Sorry for what? For what are you sorry? Do you understand? Sorry for what? What is continue? What is continue? Tell me this thing. What is continue? YouTube पे चल रही है क्लास, कंटिन्यू क्या होता है? एक बेसिक एक डेकोरम होता है टीचर के साथ बात करने का। कंटिन्यू क्या होता है भाई? Do you understand your mistake? तुम्हें गलती समझ में आ रही है? कंटिन्यू क्या होता है? If somebody is teaching, if somebody is like teaching you something, is this what you write? Continue. बताओ, कंटिन्यू लिखते हो? तुम्हारे पिताजी
पिताजी तुम्हें बिठा करके कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप क्या बोलोगे? हाँ पापा बोलते रहो। ऐसा करते हैं क्या? व्हाट इज कंटिन्यू? यू से प्लीज कंटिन्यू, कंटिन्यू सर, या प्लीज सर डू कंटिन्यू, व्हाटएवर यू से, डू यू राइट कंटिन्यू जस्ट लाइक दैट? बोलो, डू यू राइट कंटिन्यू जस्ट लाइक दैट? बोलो। कोई पढ़ा रहा है, स्टक किया, अकेले तुम्हारे लिए नहीं किया, सबके लिए किया, व्हाट इज कंटिन्यू? Do you ever have the guts to say continue to anybody else? I'm asking. Then listen, मोहित, अनुपम, whatever. कोई सेंस है जो तुम लोग लिख के भेज रहे हो यहाँ पे? कोई सेंस है? इनके बिहाफ पे हम सॉरी, फिर क्यों लिख रहे हो? Fair enough. Section 93 it discusses communication. Okay. So फंडा क्या है सेक्शन 93 का? ठीक, होता सिस्टम ये है 93 में communication made in good faith is protected. तो whenever a person is like making any kind of communication, it may be a doctor, it may be a friend, it may be a family member, it may be any person as a matter of fact, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई communication कर रहा है, वो communication, ठीक है, वो communication जो है that communication is always protected. अच्छा, अगर communication का जो effect आ रहा है that effect is positive, मतलब मैंने अगर किसी को कुछ चीज बताई और वो व्यक्ति खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक, तो फिर that communication is a happy communication, it is a good communication, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक, happy communication. बट अगर मान लो कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई बुरी खबर सुनाए, किसी भी प्रकार का let's say कोई भी बुरी खबर सुनाए as a matter of fact, सो अब इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति जो है वो ट्रॉमेटाइज हो सकता है, इससे जो व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं कि झटका लग सकता है. तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में दैट कम्युनिकेशन इज मेड प्रोटेक्टेड. सो यही रूल सेक्शन नंबर 93 के साथ आपका एप्लीकेबल होता है कि अगर देयर इज अ कम्युनिकेशन व्हिच इज मेड बाय वन पर्सन टू अनदर इन गुड फेथ, तो दैट कम्युनिकेशन इज मेड, ठीक है, इज मेड वेरी मच प्रोटेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 93. ठीक, ये पॉइंट है. यस, अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं, आई बिलीव सेक्शन नंबर 93 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इट्स अ वेरी सिंपल सेक्शन, जनरल सेक्शन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है समझने में. इट्स टू द पॉइंट, सीधा साधा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई कम्युनिकेशन किया. लैंग्वेज क्या बोलती है देखो 93, उसे एक बार रीड भी कर लेते हैं. It says no communication made in good faith is an offense by reason of any harm. ठीक है, by reason of any harm to the person to whom it is made. ठीक, तो that is it. Yes, अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर 94 पे. सेक्शन नंबर 94 अपने आप में एक तरह की हम कह सकते हैं मैक्सिम से कनेक्टेड. सेक्शन 94 is connected with a maxim. What is the maxim? Maxim is act as me, ठीक है, act as me in vito factus, ठीक, act as me in vito factus non est mens actus. ठीक, इसका मीनिंग होता है an act done by me against my wish is not my act. ठीक है, an act which is done by me against my wish is not my act. ठीक, ये पॉइंट है. नपुर कह रहे हैं सर अगर प्रैंक से हार्म हुआ तो, देखो अगर प्रैंक से हार्म होता है ना तो उसको भी आप ऑफेंस की कैटेगरी में ले जा सकते हो. यस, दैट्स अ फैक्ट. ठीक, अगर प्रैंक से कभी हार्म होता है तो उसको भी आप ऑफेंस की कैटेगरी में रख सकते हो, फॉर द सिंपल रीजन कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए प्रैंक में कई लोग ऐसे दिखते हैं ना पर यूट्यूब पे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाकर के चांटा मार रहा है. अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दैट इज अ प्रैंक. यस, बट दैट प्रैंक, ठीक, बट दैट प्रैंक इज एक्चुअली हर्टिंग समबडी. सो अगर प्रैंक से कोई व्यक्ति हर्ट होता है तो यस, वो फिर ऑफेंस की कैटेगरी में आ सकता है. बट डिपेंड करता है कि क्योंकि प्रैंक का जो एक मैग्नीट्यूड होता है वो एक सेटल्ड मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो उस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बोथ वेज. ठीक, यस, ये पॉइंट. ओके, चलिए. सो actus me in vito factus non est mens actus, इसका मतलब होता है an act done by me against my will is not my act. मतलब कि अगर एक पर्सन ने, एक वन पर्सन ने टू पर्सन को फोर्स किया, किसी तरह की कोई धमकी दी, किसी तरह की कोई इंड्यूसमेंट दिया, लालच दिया, कोई थ्रेटनिंग करी, ठीक, इंटिमिडेशन किया, थ्रेटनिंग करी, जो भी किया, ठीक, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है, ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज उस
उस व्यक्ति से अगर डर में करवाई जा रही है, उसको डर दिखाया जा रहा है, उसको भय दिखाया जा रहा है, उसको किसी प्रकार का हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट दिया जा रहा है जिससे वो व्यक्ति घबरा जाए या व्यक्ति लालच में पड़ जाए, और उसके बाद अगर उससे किसी प्रकार का कोई ऑफेंस कराया जा रहा है, फ्रॉड करके ही अगर उससे किसी प्रकार का कोई ऑफेंस करवाया जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसकी फ्री विल नहीं है। और ऐसे में अगर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एक्ट करता है, दैट पर्सन विल नॉट बी पनिशेबल। उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? उस व्यक्ति को कभी भी पनिशेबल नहीं किया जा सकता। दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। ठीक, मतलब कॉन्टेक्स्ट मात्र इतना सा है कि अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, ठीक, किसी भी प्रकार का ड्यूरेस मिलता है, ठीक, धमकी मिलती है, जनरली इंड्यूसमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन किसी प्रकार की धमकी मिलती है, ड्यूरेस मिलता है, कोवर्जन मिलता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा हो जाएगा, तो दैट इज कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ ड्यूरेस। ठीक, और यही ड्यूरेस आप लोगों को 94 में दिया हुआ है। दैट एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय। अगर मेरी विश के अलावा या मेरे विश के इतर मेरे से जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए तो वो काम मेरा नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन ने बी पर्सन से कहा कि आप जाओ, ठीक, आप जाओ और जाकर के सी पर्सन का मर्डर कर दो। ठीक है, सी पर्सन का, वैसे मर्डर नहीं क्योंकि मर्डर तो प्रोटेक्टेड नहीं है, आप जाकर के सी पर्सन को हर्ट कॉज करके आ जाओ। ठीक, यस गाइस, कैन वी कंटिन्यू ऑन मंडे? ठीक है, मंडे को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू ऑन मंडे। ओके, मंडे नहीं, कल 8:30 पे क्लास है आप लोग की, 8:30 AM पे क्लास है। कल मॉर्निंग में है अभी भूल गया था। ठीक है, चलो लेट्स रैप अप, बाय बाय।